हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लविश क्लास 21 में आपका स्वागत है। नमस्ते मैम, एक नए वीडियो के साथ। देखिए, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी होने वाली है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, और ये हमारे 10 विकल्प हैं, यानी कि 10 जो उपयुक्त क्वेश्चन होते हैं जो ज्यादातर पेपर में मालूम किए जाते हैं। और सभी क्वेश्चन जो है ज्यादातर सब 2023, 24, 25, 26 तक आए हुए हैं। लगातार बोर्ड में कई बार मालूम किए जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि चांदी का परावर्तनांक होता है। तो चांदी का परावर्तनांक पूछ रहा है इसमें कि चांदी जो होती है सिल्वर, सिल्वर का परावर्तनांक होता है, कितना होता है ये बताना। पहला ए ऑप्शन है के बराबर 0, बी है आपका के बराबर +1, और सी है आपका के बराबर -1, और डी है बराबर, डी में दे रखा के बराबर इंफिनिटी यानी कि अनंत। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो हमारा डी सही है, क्योंकि चांदी का जो परावर्तनांक होता है वो इंफिनिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है हमारे पास वो हमारे पास डी पार्ट सही है, और इसमें लिख सकते हैं के इक्वल टू इंफिनिटी। ये आपका आंसर हो गया इसमें। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इसमें वो कह रहा है आपका एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश ई तथा द्रव्यमान स्मॉल एम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, त्वरण है, यानी कि त्वरण बताना आपको। इसमें इलेक्ट्रॉन है जिस पर आवेश जो है स्मॉल ई है, और द्रव्यमान क्या है, एम है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो त्वरण होगा। तो पहला दे रखा E/m स्मॉल ए, बी बराबर रखा है यहाँ पे बी ऑप्शन है इसका कैपिटल ई स्मॉल ई बटे एम, सी ऑप्शन में है एम बटे ई, और इसमें का वाला है वो डी में रखा है स्मॉल ई बटे एम। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास वो बी सही है आपका। इसमें हमारे पास जो इसका है क्वेश्चन नंबर 2 का बी सही है, यानी कि हमारे पास है कैपिटल ई स्मॉल ई बटे एम। ये मेरे पास इसका ऑप्शन हो गया सही। ऐसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 3 में कह रहे हैं आपसे किसी भौतिक राशि के मात्रा वोल्ट प्रति मीटर अथवा न्यूटन प्रति कूलम दोनों ही है, यानी कि क्वेश्चन में ये बताया गया कि भौतिक राशि के मात्रक जो है वोल्ट प्रति मीटर व या एवं ऐसे कर सकते हैं एवं न्यूटन प्रति कूलम दोनों ही है। भौतिक राशि कौन सी है, वो कौन सी भौतिक राशि है जिसके ये दोनों मात्रक हैं। इसमें एक सही है, पहला ऑप्शन दे रखा आपको यहाँ पर विभवांतर, दूसरा ऑप्शन दे रखा आपको वैद्युत फ्लक्स, यानी कि तीसरा दे रखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और डी दे रखा इसमें इनमें से कोई नहीं, यानी कि पोटेंशियल है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपका, इंटरस्टेलर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी इसमें, और ये से कोई नॉन-डीज ये बता रहा है इसमें। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी सही है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलम दोनों ही मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के होते हैं। तो इसका हो गया सी ऑप्शन सही, और इसका आंसर आ गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये ऑप्शन इसका सही हुआ आपका। ऐसे ही बोर्ड में करना क्वेश्चन नंबर 1, 2 डाल के इस तरह से बोर्ड में करते क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर डी बी और सी ऐसी कॉपी में लिख देते हैं, लेकिन जो इसका जो ऑप्शन होता है उसके आगे वही आंसर लिखना होता है जैसे यहाँ पे लिखा हो। ऐसे बोर्ड में लिखना है, बोर्ड में सही तरीके से लेंगे तो वह नंबर भी ठीक ठाक आएंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। 4 में चलिए आप इसमें क्या करें, निर्वात की यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर दे रखा है, बी में दे रखा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, सी दे रखा न्यूटन प्रति कूलम, और डी दे रखा है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। इन चारों में से एक सही है। तो निर्वात की विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है इसका ऑप्शन है डी। तो इसमें लिखेंगे आप यहाँ पर डी, इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें 5 में निम्न में वैद्युत क्षेत्र की बीमा है। क्या है, निम्न में वैद्युत क्षेत्र की बीमा है। तो नंबर 1 पे है एम एल टी स्क्वायर ए, बी में दे रखा है एम एल टी -1 ए -1, सी दे रखा है एम एल टी -3 ए -1, और डी दे रखा है एम एल स्क्वायर टी -3 ए -1। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है मेरे पास वो ये होती है, देखिए मान लीजिए ई बराबर जो होता वो ई बराबर होता वोल्ट प्रति मीटर कह लीजिए आप इसमें, या एफ बराबर क्यू ई एस कर लीजिए आप इसमें, एफ बराबर क्यू ई से निकाल लीजिए। अब ई का मान निकालना है तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटे क्यू हो जाएगा। ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटे क्यू, यानी एफ क्या फोर्स है जबकि क्यू क्या है आपका आवेश है ना, एफ क्या है बल है आपका। तो दोनों की यहाँ पर इसकी बीमा होती है एम एल टी -2, इसकी बीमा होती है जबकि इसकी बीमा होती है ए टी, और इसमें क्या होती है 80। अब ये ऊपर ले जाएंगे हम यहाँ पर, तो एम एल टी -3 ए -1 ये बनेगी अपनी। तो एम एल टी माइनस ये वाली टी जो इसमें शामिल हो जाएगी, और ए ऊपर जाकर माइनस में चले, तो एम एल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका एम एल टी -3, ये मेरे पास आया।
तो Ml_T-3 A-1, तो इसका ऑप्शन देख लो जो इसमें होगा वो सही होगा। तो Ml_T-3 A-1, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा Ml_T-3 A-1, ये इसकी कीमा होगी आप इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, जो बहुत ही आसान, बहुत सिंपल थे और ज्यादातर बोर्ड में मालूम किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका ये। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है, यानी कुछ दूरी पर रखा गया है। ये क्वेश्चन ज्यादातर हर साल मालूम किया जा रहा है, 2023 में भी है, 24 में भी, 25 में और 26 में भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव, इसके विकल्प अंदर के साथ जो लिखे हैं वो चेंज थे, बाकी आंसर वही रहेगा चारों में, सभी में। हर हर साल ये मालूम किया जा रहा है जब इन्हीं आवेशों को, अभी कह रहा है एक निश्चित दूरी पर 80 न्यूटन का बल हो रहा है यहाँ पर, जब इन आवेशों को एक परावर्त माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इनका मान, यानी तो इसका मान 8 न्यूटन हो जाता है, तो माध्यम का परावर्तनांक होगा। इसमें लिखा A 10, B 0, C 0.1, D दे रखा 8, इसमें से एक सही है हमारे पास। तो 6 का क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ज्यादा मालूम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं बता देता हूँ यहाँ पर, तो F बराबर होता है F डैश बराबर F बटे K होता है। K पे वैल्यू निकालनी यहाँ पे, है ना, तो K बराबर क्या हो जाएगा F बटे F डैश हुआ आपका। तो F कितना था 80, और जबकि F कितना है 8, 8 नहीं 80, यानी कि K कितना आएगा, K बराबर 10 आया आपका। कितना है आपका K का मान आया 10 आपका। अब देखो इसमें कौन से में जाता है, एक ऑप्शन में जो है 10 लिखा हुआ, तो इसका ओ ए ऑप्शन सही है, ये 0 है, जबकि सी क्या है 0.1 है, जबकि डी क्या है 8 है, ठीक है नहीं। तो इसका मान है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, और इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 10। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये भी। अल्फा कण पर आवेश की मात्रा होगी, यानी कि अल्फा कण पर आवेश की मात्रा बतानी है आपको इसमें, कि अल्फा कण पर कितनी आवेश की मात्रा होती है। देखिए सुनिए, अल्फा कण जो होता है इलेक्ट्रॉन का दुगुना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन में कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है, तो इसका दुगुना कर दीजिए अब इसमें। तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश जो होता है वो मेरा होता है बराबर 2e होता है। e की वैल्यू अब जानते हैं कितनी होती है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, जब इसमें यहाँ रखेंगे तो 16 दूनी 32, 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम आ जाएगा। देखो इसको कौन सा सही है, इसका ऑप्शन पहला ही सही है, यानी कि 3.2 गुणा 10⁻⁻19, बी दे रखा है 1.6 गुणा 10⁻⁸18, सी दे रखा है 9.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, डी दे रखा है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो ए सही है, कि ये इलेक्ट्रॉन का दोगुना चार्ज इस पर होता है। तो 7 का भी ए हुआ आपका, यानी कि 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये कह रहा है Al3++ क्या है, Al3++ पर आवेश होगा, कितना आवेश होगा ये बताना है। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पर जो संयुक्ता है वो 3 चढ़ी हुई है इस पर, आप इसके कितने चढ़े हैं 1 2 3 8 चढ़ हुए हैं यहाँ पर, वो भी पॉजिटिव है आपके। तो अब इसमें जो है, इस पर जो एल्यूमिनियम पर जो आवेश होगा, वो हमारे पास जो आवेश होगा वो कितना होगा ये बताना है इसमें। देखिए तो सुन लें आप इसमें जब आवेश होगा वो है हमारे पास कार्बन एल्यूमिनियम पर, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इस मॉलिक्यूल पर हो जाएगा 3e के बराबर। कितना होगा आपका 3e होगा। अब 3 कितने 3 आवेश पर चढ़े हुए हैं, तो 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 16 3 4.8 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज हुआ मेरे पास। कितना आ गया आपका 4.8 गुणा 10⁻⁻19 कूलम आवेश हुआ। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा ए सही है इस पर। और इस पर बी दे रखा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, सी दे रखा है 9.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और डी दे रखा 14.4 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका ए ऑप्शन जो है हमारे पास वो ए सही है, इसमें भी ए आएगा आपका। ए ऑप्शन हो गया आपका 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम, इसका ऑप्शन हुआ ए आपका सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में भी यही कह रहा है आपसे, एक कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो एक कूलम आवेश है, एक कूलम आवेश द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन निर्मित होंगे या कितने बनेंगे ये दिखाना है आपको। तो इसका ऑप्शन बताना, देखिए एक कूलम आवेश दे रखा है, फार्मूला हमारे पास वही रहेगा जैसे हमने अभी बताया था इसमें। तो इसमें फार्मूला यूज कर लेंगे अब यहाँ पर, Q बराबर यानी कि N बराबर क्या हो जाएगा Q/E हो जाएगा। क्या हो जाएगा Q/E।
क्यू अपॉन ई जब हम इसमें लगाएंगे तो क्यू की वैल्यू दे रखा हमारे पास कितना 8, तो यहाँ हो गया 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादातर बोर्ड में मालूम किया हुआ क्वेश्चन है आपका। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे और जब इससे डिवाइडेशन करेंगे 0.625 बार जाएगा आपका। कितना गया आपका 0.625 इंटू 10⁻19 कूलम, ये हमारे पास आया। अब इसको हम लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। अब देखो इसका कौन सा सही है, इसका ए ऑप्शन सही है इसका। बी 5.25 10⁻10, 6.25 इंटू 10⁻19, 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम, ये हमारे पास दे हुआ। तो इसका ऑप्शन जो है वो आपका ए सही है। इसका भी कितना है हमारे पास, ए सही है इसका, नो का भी। तो इसका ऑप्शन है आपका ए, यानी हम लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम मेरे पास हो गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है मेरा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बिल्कुल लास्ट है इसमें। 3.2 यानी कि 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉन बना सकता है ये बताना उसमें। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अब यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन नंबर था आपका, ये आपका तो ए प्लस प्लस ये 8 क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 का आंसर मैंने यहाँ बताया था आपको। और ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये मैंने आपको सोल्व करके इस पर दिखाए थे। और क्वेश्चन नंबर जो ऊपर वाला है ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, ये क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन था, यहाँ पर मैं दिखा दिया, निकालेगा। ऐसे ही यहाँ पर जो है अब इसमें वही फार्मूला लगेगा, एन बराबर क्या होगा क्यू अपॉन ई लगेगा आपका। तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और यहाँ हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 90 से 19 कैंसिल हुआ और 16 दूनी 32, 2 बार गया आपका। यहाँ पर कितना आ गया आपका 2। तो इसका ऑप्शन कितना हो गया इसका, इसका भी ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ए में ए जो है उसमें 2 लिखा हुआ, बी में 3 लिखा हुआ, सी में 10 लिखा हुआ है और डी में जो 8 लिखा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन भी ए है आपका। यहाँ पे भी ऑप्शन ए है आपका, कितना हो गया 2 आपका। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर सारे क्वेश्चन विकल्प सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके और बच्चों के लिए जो इंटर क्लास है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो आपसे बच्चों को गुजारिश है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।